नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में अलग अलग योजनाओं का हाल हम लेते हैं अलग अलग गाँव पहुंचकर। और आज की अगर बात की जाए, आज उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के गांव में हम जा रहे हैं जहां पर योजना का हाल हम जानेंगे। तो आइए सीधा चलते हैं किसानों की चौपाल पर और जानते हैं योजना का हाल। आइए हमारे साथ। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद गांव बयाना में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। आप सभी जानते हैं चौपाल चर्चा की टीम देश के अलग अलग राज्यों में जाती है, अलग अलग जिलों के गांव तक पहुंचती है। और आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आपको बता दें उत्तर प्रदेश का जिला है गाजियाबाद और उसी गाजियाबाद में गांव है जिसका नाम है बयाना। उसी गांव के जो किसान है वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। मैं चाहूंगा सबसे पहले एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब। आप सभी का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना का संकट जो है इस दौरान चल रहा है और ना सिर्फ मास्क हमें लगातार पहनने होंगे, अपने हाथों को भी धोना होगा और इसके साथ साथ जो एक शारीरिक दूरी की हम बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें, 2 गज की दूरी, वो भी हमें अपनानी होगी। उसी को अपनाते हुए भी कुछ जानकारी है जो आज हम यहाँ किसानों से लेंगे, जानेंगे जो सरकारी योजना है उनका हाल। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो जो किसान हमारे साथ मौजूद हैं बयाना गांव के, आइए उनसे बातचीत करते हैं और जायजा लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से जो सरकारी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। हम बात करें किसान क्रेडिट कार्ड की, इससे के जरिए क्या लगता है आपको किसान को कितना लाभ पहुंचता है? ना इसको फ़ायदा है, किसान के पास जब पैसा ना हो तो बैंक लोन दे देता, केसेस बना देता। इसमें कम है, अभी इसका होना चाहिए 2.5 से 3 लाख रुपया एकड़ का। 3 लाख रुपया एकड़ किसान को मिलना चाहिए। छोटा किसान है तो अब ये दे रहे 30,000, 1.5 लाख रुपया दे रहे हैं कुल। और 1.5 लाख में उसके किसान की पूर्ति नहीं होती, खाद की, दवाई की भी। और कोई उसकी बीमारी आ जा तो उसमें पैसा लग जा तो फिर साहूकार से ले 10 रुपया सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा को देता। तो इसमें 3 लाख रुपया एकड़ का होना चाहिए। केसीसी जो बने किसान का क्रेडिट कार्ड 3 लाख रुपया एकड़ से होना चाहिए। लेकिन तमाम आवश्यकताएं किसान की रहती हैं, जैसा आपने कहा। किस तरह की आवश्यकताएं और उनकी पूर्ति के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में हम मान सकते हैं किसान क्रेडिट कार्ड? हाँ जी, क्रेडिट कार्ड से बहुत फ़ायदा है उससे। उससे जो फसल आएगी पैसा जमा कर देगा और फिर अगले दिन मिल जाए उसे। तो साहूकार से इसमें कुल 3% ब्याज देना पड़े, 7% है और 7 में 4 दे दे, 3 दे भारत सरकार और 4% देना पड़े किसान को। बिल्कुल, तो फायदा। हम अगर बयाना गांव की खास तौर से बात करें तो यहाँ के जो किसान हैं, आपके साथी किसान जो हैं, क्या किस तरह की दिक्कत हुई किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए या पहले से उनके? हाँ, पहले शुरू में हुई तो फिर जो मैनेजर से कही तो खुद आए गाँव में और इस पर कार्ड पे जा दो रहे, केसिस करवाओ। तो किसानों को खुद घर घर जाके केसिस कार्ड बनाए जा रहे हैं। मैनेजर खुद आ रहे हैं गाँव में। चलिए बिल्कुल बैठ सकते हैं आप प्रमोद जी। तो बिल्कुल देखा आपने यहाँ जो बयाना गांव के किसान हैं प्रमोद जी, उन्होंने बताया कितना फ़ायदा जो है सरकारी योजना से उन्हें मिल रहा है। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं। जी, अपना नाम बता दीजिए हमें। मेरा नाम रामवीर तेवतिया है जी। रामवीर जी, गांव बयाना है जी और जिला गाजियाबाद। खासतौर से अगर बात की जाए यहाँ पर अब किसान क्रेडिट कार्ड की, तो उसके ज़रिए आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा किसान को पहुँचता है? क्योंकि आपसे पहले भी जो किसान थे उन्होंने कहा कि काफ़ी फ़ायदा हमें मिल रहा है, लेकिन आपके लिए क्या लगता है क्या फ़ायदा उसके? फ़ायदा ये है, पहले जो हमारी सरकारें थीं वो किसान से जुड़ी हुई नहीं थीं। इस बार जो है हमारी, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी सरकार किसानों के टच में जा रही है। किसानों से उनकी समस्याओं का समाधान करती है, उनसे पूछती है आपको क्या है, कैसा है। पहले हमें संसाधन नहीं थे, अब सब्सिडी मिल रही है। सब्सिडी मिलने से किसान आत्मनिर्भर हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। वो अपनी फसल को समय से, जो उसको खाद चाहिए, मिल दे रहा है, सोसाइटी दे रही है, उसकी फर्ज में मिल जाता है। जब उसको आय होती है उसको जमा कर देता है। पहले ऐसा नहीं था। आज की सरकार जो है किसानों के हित में है, किसानों के हितैषी है। बिल्कुल, किसानों के हित में फैसले लिए जाते हैं। लेकिन किस तरह की आपको लगता है किसान जो है वो ना सिर्फ अब सूदखोरों से काफ़ी दूर निकल आया है, बल्कि जो अपनी आवश्यकता है उनकी पूर्ति वो किसान क्रेडिट कार्ड से कर सकता है? किसान अपनी पूर्ति करने के लिए देखो आदमी को मेहनत तो करनी पड़ेगी, संघर्ष तो करना पड़ेगा। कोई कह ले कि सरकार या आप या अदरवाइज कोई भी इतना नहीं कर सकता। आदमी को आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, दूसरे जानकारी लेनी पड़ेंगी। आज का क्या लेटेस्ट चल रहा है उसमें भी हमें पहुंचना होगा। चलिए बैठ सकते हैं आप भी। तो जैसा हमने आपको कहा कि आज जो योजनाएं हैं उन पर हम यहाँ किसानों के साथ बातचीत करेंगे और चौपाल जो है वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो आइए बातचीत का सिलसिला हम किसानों से शुरू करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं खास रिपोर्ट पर।
किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। इसके बदले में उन्हें नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जाता था, क्योंकि गैर संस्थागत ऋण महंगी और प्रति उत्पादक है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। किसानों के साथ चर्चा का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन यहाँ फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा।
इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं। खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है, आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, यहाँ भी लगातार जो किसान हैं वो हमें बता रहे हैं कितना लाभ इन योजनाओं से मिल सकता है। कोरोना का संकट फिलहाल चल रहा है, लेकिन इस संकट के दौरान भी सरकार का प्रयास भी यही है, अलग अलग योजनाएं जो हैं वो किसानों तक पहुँचे। और लॉकडाउन के समय भी हमने देखा था किसानों को जो रियायतें हैं वो दी गई थी। फिलहाल अब अनलॉक 2 चल रहा है और इसमें किस तरीके से जो हमारे किसान हैं वो मान रहे हैं, जो योजनाएं हैं क्या वो वाकई उनके लिए अनलॉक हैं या नहीं, या कुछ समस्या उनमें आ रही है, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक और किसान यहाँ मौजूद है, मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह। जी, योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे। चलिए, बिल्कुल योगेंद्र जी, जानना चाहेंगे आपसे किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण ये कार्ड है और किसान के लिए कितना ज़रूरी आपको लगता है? ये भी एक बहुत अच्छी योजना है जी, गवर्नमेंट की या किसान क्रेडिट कार्ड की। अपनी परेशानी में किसान जो है ले सकता है और अपना उसको कम ब्याज देना पड़ता है उसमें, उसको फिर बाद में जमा करके फिर दोबारा रिन्यू करवा लेते हैं जी। तो इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा है। तो किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होती जब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने जाते हैं, क्योंकि किसानों का या कई बार चक्कर लगाने पड़ जाते हैं बैंकों में? अभी हमने बनवाया नहीं है सर जी। अभी आने वाले समय में उम्मीद है आप भी बनवाएंगे? हमें अभी आवश्यकता हो रही है बनवाने के लिए, क्योंकि कृषि यंत्रों के बारे में भी हमें कुछ योजना आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, हमें भी वो लेनी है योजना, यंत्र लेने हैं तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी पैसे की हमें भी। तो बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे और कुछ अपना करेंगे इंतजाम। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप योगेंद्र जी। तो यहाँ पे देखिए, जो किसान हैं वो हमें लगातार बता रहे हैं किस तरीके से अलग अलग योजनाएं जो हैं वो हमें लाभ पहुंचा रही हैं। कुछ और भी योजनाएं, किसान जो हैं लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। योजनाओं को लेकर हम खासतौर से चौपाल चर्चा में किसानों के साथ बात करते हैं। जो और किसान हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। राजकुमार जी, जिला गाजियाबाद, बयाना गाँव। चलिए, बिल्कुल। किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, इसके तहत तो हम मानते हैं एक किसान की कुछ आवश्यकताएं जो हैं वो चाहे बीज के संबंधित हों या तमाम ज़रूरतें जो हैं इसके ज़रिए पूरी हो जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए? इसमें अगर किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा तो है ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट इसमें कुछ और ज़्यादा देखा जाए भाई पर हेक्टेयर और ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो किसान और थोड़ा सा मजबूती के साथ काम करे और बीज खाद आत्मनिर्भर हो जाए, उससे बेनिफिट तो होता ही है। बेनिफिट मिलता है जी, बिल्कुल। लेकिन जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ जो फ़ायदा है वो हमें मिलता है, लेकिन जब आत्मनिर्भरता की हम बात करते हैं तो कितना सही, क्या क्योंकि उसमें अदायगी जो है समय से आप कर देते हैं तो रियायत भी वहाँ मिलती है,
क्या इसको जिसमें जो समय है इसको हमें बढ़ाना चाहिए? आपका कुछ ऐसा सुझाव? नहीं, ये तो जैसे किसान का तो 1 साल की ये देते हैं, 1 साल में ही ले लेते हैं। अगर हम व्यापारी के हिसाब से लेकर चलते हैं तो उनका लंबे समय से हमें देना पड़ता है। किसान का अगर इसको लंबे समय पर और दे दिया जा तो और बेनिफिट है, थोड़ा बढ़ा दिया जा और थोड़ा समय और ज़्यादा दे दिया जा तो शायद मैं मानता हूँ किसान और जागरूक हो। चलिए, बिल्कुल जागरूकता जो है देखिए वो और ज़्यादा हो सकती है। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं आप। कुछ और किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, आइए इनसे और जानकारी हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएं, अपना नाम हमें बता दीजिए पहले। मेरा नाम विकास सिंह है जी, गांव बयाना, जिला गाजियाबाद। खासतौर से विकास जी, अगर बात हम करें यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की, इस बारे में क्या आप कुछ अनुभव अपना साझा करना चाहेंगे हमारे साथ? जी, ये क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छी वो है, पहल है। देखिए, किसी किसान को ज़रूरत है, किसी को नहीं। बहुत से, जैसे अभी भाई ने कहा था कि कर्ज लेने से डरता है किसान, बिल्कुल डरता है सर। उसमें कुछ कमियां किसान की भी होती हैं, कुछ अधिकारी लोगों की भी होती हैं कि जैसे माँ को भाई ये पेपर मत लाओ, ये पेपर लाओ। अब नहीं जानता कोई किसान, सीधा भी होता है, तो उसे प्यार से समझाया जाए तो ज़रूर होगा। जी, यानी किसान मतलब परेशान हो जाता है, उस वजह से शायद वो योजना का लाभ नहीं लेता। योजना नहीं लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि आप कोई भी सीधा साधा किसान है, उससे कहो ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, तो वो कह देता है यार इतनी परेशानी से तो कि मैं किसी साहूकार से कर्ज उठा लूँ। ये एक बड़ी वजह, ये सबसे बड़ी वजह है। दूसरा ये है कि उससे हम कृषि यंत्र, कोई मकान, कोई दुकान ये बना लेते हैं। अब आपको एक चल रहा है कृषि यंत्र खरीदने का, जैसे हैप्पी सीडर मशीन है, वो हैप्पी सीडर मशीन बहुत महंगी है किसान के हिसाब से। एक तो कुछ वो सस्ती होनी चाहिए और कुछ किसान को अनुदान मिलना चाहिए। ऐसे कि अब पराली आएगी, पराली जलाएंगे किसान, तो वो क्यों जलाएगा किसान? जब उसके सुविधा मिल जाएंगे, उसको कृषि यंत्र मिल जाएंगे तो उसमें करेगा। नहीं तो देखो, इतनी पराली कौन किसान कहाँ गिरेगा? राजी खुशी तो वो गल नहीं पाएगी, ना ही वो ट्रैक्टर से जुत पाएगी जब तक उसकी अच्छे से कटाई नहीं होगी। तो आपका मानना है जो मशीनरी उपलब्ध है उसका उपयोग किसान कर सकता है बेहतर ढंग से? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मशीनरी उपलब्ध है और अच्छे से है तो किसान उसकी व्यवस्था कर सकता है और उसको ले सकता है। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड में कुछ और इसकी वो बढ़ा देनी चाहिए और वो किसान का वो। चलिए, बिल्कुल बैठ सकते हैं विकास जी आप। थैंक यू सर। जो योजनाएं हैं गांव तक तो पहुंचती हैं, लेकिन वहां पर एक कमी जो निकल कर आती है वो यही कि उसकी जानकारी शायद किसानों को नहीं हो पाती। ये जो जानकारी है ये दुरुस्त हो सके, उसके लिए आइए हम भी नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथा आवश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत 3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
तो कार्यक्रम में जानकारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल चौपाल चर्चा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत चौपाल चर्चा में। तो आज जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनको लेकर हम बात कर रहे हैं, खासतौर से गांव की अगर बात की जाए, किस तरीके से ये योजना जो है यहाँ तक पहुँची है और इस बारे में किसानों का क्या कहना है। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और भी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी हम जानकारी ले लेते हैं। मैं चाहूँगा अगर आप खड़े हो जाएँ। जी, अपना नाम हमें बता दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम वरुण सिंह है। जी, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं, वहाँ आपको क्या लगता है? किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी बहुत अच्छी सुविधा है, लेकिन उसी बात को कहूँगा कि जानकारी का अभाव और कागजी कार्रवाई बहुत ज़्यादा है। जी, तो जो एक आम किसान है, जो कम पढ़ा लिखा किसान है, वो उन कागजों को पूरा नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता उन चीज़ों को पूरा, वो थक जाता है। जी। और किसान के साथ तो बैंकों के अंदर इतने बुरी तरीके से व्यवहार करा जाता है, ऐसे धुतकारा जाता है, पता नहीं ये कहाँ का सड़क का भीख मांगने चला आया ये, इस तरह से उसका दुर्व्यवहार है। किसान को जो एक सम्मान मिलना चाहिए इस समाज के अंदर, वो अभी भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जो ये समस्या आपने बताई, इसके लिए हमारे जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं, CSC की अगर हम बात करते हैं, या फिर ये सलाह दी जाती है जो किसान हैं समूह में रह के FPO जो हैं उसका अगर हम गठन करते हैं, तब ये क्या हम मान सकते हैं समस्या कुछ कम हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है सर। अगर किसान का समूह बन के अगर किसी योजना का लाभ लेने के लिए जाते हैं तो वो बेनिफिट रहता है। लेकिन हमारे यहाँ पे समस्या क्या है कि सबका साथ लेके चलने की प्रवृत्ति नहीं है। जी, अगर कोई अच्छा आदमी काम भी कर रहा है ना, तो चार आदमी उसकी टांग खींचने के लिए चले आएंगे, लेकिन उसका साथ देने कोई नहीं आएगा। और दूसरा रूप हम मान सकते हैं, मुनाफे की बात होती है तो सब अलग अलग दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, सब अलग दिशा में भागेंगे, सामूहिक प्रयास नहीं है। जी, तो जरूरी है कि एकजुट होना, उसके बाद आगे बढ़ें। एकजुट होकर अपना समूह बनाएं और उस समूह के हिसाब से आप बैंक का लोन भी मिलेगा, सरकारी योजना का लाभ भी मिलेगा। और जो अधिकारी वर्ग है ये भी उसमें दबाव महसूस करता है जब 100 किसान उसके दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है दफ्तर के बाहर। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही, बैठ सकते हैं अपने स्थान। धन्यवाद। हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो कोशिश करते हैं कि हर स्तर पर किसान को जानकारी दी जाए। हमारे साथ जो कृषि वैज्ञानिक मौजूद हैं उनका परिचय आइए हम ले लेते हैं। मैं चाहूँगा सर आप नाम बता दें हमें। मैं डॉक्टर DK सचान, सस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद में हूँ। जी,
डॉक्टर सचान, सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड की अगर बात की जाए, जी। क्या आपको लगता है जो किसानों के सुझाव आते हैं उनको भी शामिल किया जाए और फिर एक बदलाव हम इसमें देख सकें? जी बिल्कुल, वैसे तो ये योजना बहुत ही अच्छी योजना है जी। जैसे हम लोग काफ़ी पिछले कई सालों से हम इस चीज़ को महसूस कर रहे थे जी। कि कृषि उत्पादन में जो एक मुख्य समस्या थी कि जो छोटे किसान हैं उनके पास पूंजी का अभाव, माने लागत का जो लगाने के लिए पैसा का जो अभाव होता था जी, उसके लिए इस योजना के द्वारा किसानों को बहुत बड़ी सहूलियत मिली हुई है। तो किसान भाइयों को हम लोग जो भी कार्यक्रम होते हैं जी, उनमें जो भी योजनाएं होती हैं और ख़ासकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, तो हम लोग किसानों से अपील करते हैं, किसानों को इसके लाभ बताते हैं और ये सब चीज़ें बताते हुए किसानों को प्रोत्साहित करते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड ज़रूर बनवाएं जी। और बैंकों में जाएं। किसी भी तरह की अगर कोई समस्या है तो हम लोग एक वैज्ञानिक होने के नाते क्या उसमें कर सकते हैं, हम लोग किसानों के लिए हमेशा सदैव तत्पर हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। धन्यवाद। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे साथ आज इस चौपाल पर जो किसान मौजूद रहे, उन्होंने योजना के बारे में पूरी जानकारी दी और कहाँ उनको कमी लगती है, किस तरह के सुझाव उन्होंने दिए, अगर बदलाव की संभावना है, जिस बदलाव के बाद हम मान सकते हैं जो किसान हैं वो और ज़्यादा मजबूत हो सकेंगे, योजनाओं का क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से हो सकेगा और किसान की जो आमदनी है वो दोगुनी हो सकेगी। फिलहाल के लिए आज चौपाल चर्चा में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नई चौपाल पर, जहां किसानों से पूछेंगे अलग अलग योजनाओं को लेकर सवाल। लेकिन फिलहाल के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।